हेलो अंशिका, कैसे हो आप? चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ। और उसमें हम क्या डिस्कस करें, क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है पोलिनोमियल, है ना। और हम लोग पोलिनोमियल में कौन सा टॉपिक पिछली क्लास में डिस्कस किया था? तो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हमने क्या डिस्कस किया था? व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? चलो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ और फिर इससे रिगार्डिंग रिकॉल टेक्स्ट भी कर लेंगे, है ना। चलिए, तो क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? तो हमने सीखा था सर कांस्टेंट। एंड कांस्टेंट क्या होता है हम जानते हैं सर, जिसका वैल्यू जो है हमेशा फिक्स्ड रहता है। वैल्यूज आर फिक्स्ड, वैल्यू जो है कभी चेंज नहीं होता है। फिर हमने पढ़ा था वेरिएबल। फिर हमने क्या पढ़ा था? वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होता है सर? जिसका वैल्यूज हमेशा चेंज होता रहता है ना। जिसका वैल्यूज हमेशा चेंज रहता है, यानी वैल्यूज आर नॉट फिक्स्ड। इसका वैल्यू जो है हमारा फिक्स्ड नहीं रहता है ना। और साथ में मैंने बताया था ऑपरेशंस। और ऑपरेशंस क्या होता है? तो जितने भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होते हैं, ये सारे क्या कहलाते हैं? हमारे ऑपरेशंस कहलाते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये सारे सारे क्या कहलाते हैं? ये हमारे ऑपरेशंस कहलाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है सारे के सारे कांस्टेंट, सारे के सारे वेरिएबल और ऑपरेशंस, यानी एनी एक्सप्रेशन दैट इज मेड ऑफ कांस्टेंट प्लस वेरिएबल प्लस ऑपरेशंस, यानी जिसके पास तीनों रहे, यानी एनी एक्सप्रेशन दैट कंटेन कांस्टेंट, वेरिएबल एंड ऑपरेशंस इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एग्जांपल के लिए समझ लीजिए, जिसमें मैं बोलूं 3x प्लस 5, तो आप क्या बोलिएगा? सर यहाँ पे 3 and 5 आर द कांस्टेंट, 3 and 5 आर द कांस्टेंट एंड x विल बी वेरिएबल, x विल बी वेरिएबल। और हमारे पास सर ऑपरेशंस भी दिया गया, एंड ऑपरेशंस विल बी एडिशन, यानी इट कंटेन constant variable and operations. So what will we say that, what will we say that it is in the form of algebraic expression है। ग्रेट विवेक, ग्रेट, बहुत बढ़िया, आप आंसर करो, बहुत अच्छा, है ना। क्या हो जाएगा सर? ये algebraic expression हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो, इन द सिमिलर वे नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी 7 या 5y प्लस 7x माइनस 9x या 9y कर लो, है ना। बताओ, इज इन द फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और नॉट? इफ यस देन टाइप y, इफ नो देन टाइप n। इट इज इन द फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और नॉट? इफ यस देन टाइप y, इफ नो देन टाइप n। ग्रेट। तो जैसे सर्वनाम बच्चे जान के बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? इट कंटेन कांस्टेंट, वेरिएबल एंड ऑपरेशंस। कांस्टेंट जिसका मान फिक्स रहता है, जैसे ऑल मैथमेटिकल्स नंबर्स आर नोन एज कांस्टेंट। वेरिएबल जितने भी इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं, ABCD जो 26 लेटर होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? वेरिएबल्स बोल देते हैं। और ऑपरेशन तो सबको पता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर नोन एज ऑपरेशंस, है ना। इट मींस इसके पास क्या क्या है? इसके पास है हमारे पास x and y, these are variables, और 5 7 9 these are constants, और addition and subtraction these are our operations, it means it contain all of them constant, variable and operations. So considered it is in the form of algebraic expression, है ना। चलो, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? रिकॉल टेस्ट में चलता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या करोगे? इस क्वेश्चन का आंसर करोगे आप पोल सेक्शन में जाके। ठीक है, क्वेश्चन से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इनमें से कौन सा एक बीजीय व्यंजक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है? और इसका आंसर आपको क्या करना है? इसका आंसर करना आपको पोल में जाकर। ठीक है, चलो चलिए, टेक योर टाइम। आपके पास 1 मिनट का समय, आराम से बनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से बनाइए। चलिए, मैं टाइमर भी लगाता हूँ। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बताना है कि कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ दो चीजें ध्यान दो। हमने जो जब भी x लिखा है तो हमने x को ऐसे लिखा है, और जब भी हमने मल्टीप्लाई लिखा उसको ऐसे लिखा है, यानी
ये हमारा मल्टीप्लाई है, ये हमारा मल्टीप्लाई है, एंड ये हमारा एक्स है। ऐसे में एक्स को हमने ऐसे लिखा है और मल्टीप्लाई को हमने ऐसे लिखा है। क्लियर है? चलो बनाओ, आराम से बनाओ। हाँ, टिल नाउ 8 स्टूडेंट गिवन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन। 8 बच्चों ने ये आंसर किया अभी तक। चलो बाकी बच्चे करेंगे, 9 बच्चे ने करते, बहुत नहीं है, बहुत नहीं है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड 5 4 3 2 1, है ना? डिस्कस किया जाए। या इजी क्वेश्चन था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। देखो क्या बोला गया हमारे, हमें क्या बोला गया, हमें बोला गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं, है ना? तो स्टार्ट करते, चलो लास्ट ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। देखो इसके पास क्या है, जेड जेड जेड, ये क्या अंग्रेजी भाषा के आपके अल्फाबेट्स हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फाबेट्स हैं, यानी दीज आर वेरिएबल्स। ये क्या हमारे वेरिएबल्स हो गए, दीज आर वेरिएबल्स, दीज आर वेरिएबल्स। एंड वन भी है सर, वन आर कांस्टेंट, वन आर कांस्टेंट, है ना? तो वेरिएबल्स भी हो गए, कांस्टेंट भी हो गए। अब क्या देखना है हमें सर, ऑपरेशंस। देखो प्लस प्लस प्लस, दीज आर आवर ऑपरेशंस, यानी इसके पास ऑपरेशंस भी है, यानी इट कंटेन्स वेरिएबल्स कांस्टेंट एंड ऑपरेशन, इट मींस इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन हमें क्या क्या चाहिए, नॉट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन हमें क्या चाहिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं चाहिए, है ना? क्योंकि ये है तो मान लेंगे ये गलत हो गया, है ना? चलो अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी पे। देखो इट कंटेन आल्सो एक्स एंड वाई, ये भी क्या कंटेन कर रहा है, एक्स एंड वाई। ये क्या है, ये हमारा है वेरिएबल, है ना? अब क्या है सर, देखो यहाँ पे 3 और ये हो गया सर 9, ये क्या है सर, ये हमारा है कांस्टेंट, ये क्या हमारा सर कांस्टेंट, ठीक है? और इसके अलावा सर यहाँ पे कौन सा हमारे पास ऑपरेशन है, तो एडिशन लगा है। क्या लगा है सर, एडिशन लगा, ये हमारे पास ऑपरेशन लगा है, यानी इसके पास कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, ऑपरेशन भी है। इसका मतलब इट इज ऑल्सो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना? इट इज ऑल्सो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसलिए ये भी गलत हो गया। चलो अब आगे आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, देखो यहाँ पे 45 एंड 11, 45 एंड 11, ये क्या है, ये हमारा हो गया कांस्टेंट, ये हमारा कांस्टेंट। नेक्स्ट क्या है, ये हो गया सर एक्स और ये क्या है वाई, दीज आर आवर वेरिएबल्स, है ना? और बीच में क्या है, बीच में हमारे पास है माइनस, दीज आर आवर ऑपरेशंस, यानी इट कंटेंट कांस्टेंट्स, it contains constant variables and operations. It means it is also an algebraic expression, it is also an algebraic expression, है ना? ये भी क्या है, एक algebraic expression ही है, यानी ये भी गलत हो गया, क्योंकि हमें क्या चाहिए, नॉट एन algebraic expression चाहिए, है ना? तो देखो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को देखोगे तो इट कंटेन ओनली कांस्टेंट एंड ऑपरेशंस, ये क्या है, दीज आर कांस्टेंट, दीज आर कांस्टेंट्स, एंड subtraction and multiplication are our operations. It doesn't contain any variable, इसके पास कोई भी वेरिएबल नहीं, it doesn't contain, it doesn't contain any variable, इसके पास कोई भी वेरिएबल नहीं, it doesn't contain any variable। अगर इसके पास कोई वेरिएबल नहीं है, it means it is not an algebraic expression, it is not an algebraic expression, it is not an, it is not an algebraic expression, algebraic expression। क्लियर है? चलो, यानी which option is the right answer, option A is the right answer, option A is the right answer। क्यों? क्योंकि नॉट एन algebraic expression दिखाई देनी, एक ही ऑप्शन है जिसके पास हमारे पास वेरिएबल नहीं है, यानी क्या बोलेंगे, हमारे पास 3 वेरिएबल एंड ऑपरेशंस, तो उससे कहते हैं हम algebraic expression। अगर कोई भी एक ऑप्शन होगा तो क्या बोलेंगे, इट इज नॉट एन algebraic expression, इट मींस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और 95% बच्चों ने इसका आंसर जो है सही किया था, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
चलिए, अब जो हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्कस करने वाले उसके बारे में मैंने नेक्स्ट क्लास में थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे दिया था, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं आगे, देखते हैं। देखो, तो क्या हमने सीखा था नेक्स्ट क्लास में? हमने सीखा था सर टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो पहले समझते हैं सर टर्म्स क्या होता है। तो मैंने सिखाया था कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, अगर वो प्लस एंड माइनस, अगर हमें कहीं दिखे किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ क्या दिखना चाहिए हमें? प्लस एंड माइनस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो हमें क्या करना है? वहीं से हमें उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ब्रेक कर देना है, तोड़ देना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हमें क्या देखना चाहिए? सिर्फ प्लस और माइनस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्या हम मल्टीप्लीकेशन में तोड़ेंगे? नहीं, सिर्फ हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो देखो ये हुआ 2 × y², अभी तक हम नहीं तोड़ेंगे सर। जैसे ही हमें माइनस दिखा, हम क्या करेंगे? यहाँ से इसको ब्रेक कर देंगे। तो ब्रेक कर दिया हमने, फिर हम आगे देखते सर यहाँ प्लस दिखा, यानी हम यहाँ से फिर से ब्रेक कर देंगे। फिर आए सर आगे इंटू है, क्या इंटू के पास से हमें ब्रेक करना है? नहीं, हमें इंटू के पास से ब्रेक नहीं करना है ना। तो हम क्या करते हैं? सिंपली लिखते हैं 2 × y², एक टर्म हो गया। दूसरा टर्म क्या होगा सर? माइनस का 5yz, एंड तीसरा टर्म क्या होगा सर? प्लस का 9 × z। इस प्रकार आप बोलोगे सर ये हो गया सर 2y², ये सर माइनस का 5yz एंड प्लस का 9 × ये x ऐसे होता है, इंटू ऐसे होता है। अब ध्यान देना हमेशा, x नहीं है, ये इंटू है ना। तो ये जैसा प्लस का 9z। इट मींस हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? कितने टर्म्स हैं इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में? बताइए चैट्स में। या 3 अलजेब्रिक, 3 टर्म्स है ना। बहुत बढ़िया। तो इसका कितने टर्म हो जाएगा? 3 टर्म्स। यानी जनरली हमें क्या देखना है? इट कंटेन 3 टर्म्स, है ना। जनरली हमें ये देखना है कि कोई भी हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, सिर्फ उसमें देखना है कि कहाँ पे एडिशन दिया है, कहाँ पे सब्ट्रैक्शन दिया है। जहां पे एडिशन वहां पे ब्रेक, जहां पे सब्ट्रैक्शन वहां ब्रेक। आपको मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के जगह पे ब्रेक नहीं करना है। कहाँ ब्रेक करना है? सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के पास, ठीक है। तो उसी को फॉलो करते हुए आप एग्जांपल नंबर 5 का आंसर बताइए। सबसे पहले आप ये बताइए कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? कितने टर्म्स है इसमें? मतलब नंबर्स ऑफ टर्म बता दो, नंबर्स ऑफ टर्म बताओ, कितने टर्म्स है इस एग्जाम्पल के पास या इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पास? ध्यान से, हाँ, जल्दीबाजी में आंसर करोगे गलत हो जाएगा। या जहां भी हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दिखता है वहीं पे हम यहाँ इसको ब्रेक करेंगे, जहां एडिशन सब्ट्रैक्शन दिखेगा वहीं ब्रेक करेंगे, है ना। चलो, तो हमें क्या दिखा सर? हमें दिखा 7, हमें दिखा 7z² माइनस 3yz प्लस 5z माइनस का 1। तो ये आ जाएगा सर माइनस है। देखो यहाँ पे हम इसको ब्रेक कर देते हैं, यहाँ प्लस इसको ब्रेक कर देते हैं, यहाँ माइनस इसको ब्रेक कर देते हैं। क्या ब्रेक? तो ये हो जाएगा हमारे पास 7z², पहला टर्म। दूसरा टर्म है माइनस का 3yz, फिर है प्लस का 5z, फिर है सर माइनस का 1, फिर है सर माइनस का 1, है ना। इस प्रकार हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? तो बोलेंगे सर ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। यानी हाउ मेनी टर्म्स? 4 टर्म्स आर देयर इन दिस फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पास कितने टर्म है? तो 4 टर्म है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब एग्जांपल और लेते हैं। चलिए बताइए हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? हाउ मेनी टर्म्स इन द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताइए, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पास कितने टर्म है? ये ध्यान देना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बस जब भी हमें टर्म पता करना होता है हम सिर्फ देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। हम क्या देखते हैं? सिर्फ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देखते हैं। यहाँ पे देखो डिवीजन लिखा है, क्या डिवीजन को हम कंसीडर करते हैं? क्या डिवीजन के पास हम इसको ब्रेक करते हैं? बताइए। मैंने अभी अभी आपको बताया कि सर हम हमेशा, कभी भी हमें पता करना होता है टर्म्स, तो हम हमेशा क्या करते हैं? कहाँ से ब्रेक करते हैं? जहां पे भी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दिखे, जहां पे भी हमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दिखे यहीं से सिर्फ ब्रेक करते हैं। और अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं दिखता है तो हम उसको ब्रेक नहीं करते हैं। जैसे कि आप ध्यान से देखोगे ये ऐसे लिखा हुआ है 3y² / z। बताओ यहाँ पे हमें कहीं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दिखा?
बताओ। हाँ, यही जल्दीबाजी में आंसर करोगे तो गलती होगा ही। यहाँ पे हमें कहीं भी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन नहीं दिखा, यानी हियर हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, हियर ओनली वन टर्म्स आर देयर, ओनली वन, ओनली वन, है ना। कितने टर्म इसके पास, एक टर्म, बिकॉज इट डजंट कंटेन एनी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन साइन। अगर ये कंटेंट करते तो हम वहां से ब्रेक करते। तो यहाँ बताइए कितने टर्म्स हो जाएंगे। हाँ, सारे बच्चे बताएंगे, सारे बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे चैट बॉक्स में, कितने टर्म है इसके पास बता दीजिए। या एक टर्म है सर, क्योंकि इसके पास कोई भी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन नहीं है ना। चलिए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर मैं बोलूं आपसे, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पास कितने टर्म है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हाँ, अब आपको समझ में आ गया कि सिर्फ हमें सर प्लस और माइनस एडिशन देखना होता है, और वहीं से हम उसको ब्रेक करते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से ही हम ब्रेक करते हैं। या सिंपल है सर। हम क्या देखेंगे सर, हमें देखो ये इंटू दिया, इंटू के पास हमें नहीं करना है, देखो इंटू इंटू पास नहीं करना है सर, यहाँ देखा सर हमें प्लस, यानी यहाँ से हम इसको ब्रेक करेंगे। हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा सर हमारे पास 3x² y², सर यहाँ पे आ जाएगा सर प्लस का 79x², यानी हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो टर्म्स हो गए हमारे पास 3x² y², और दूसरा टर्म हो गया सर प्लस का 79x², प्लस का 79x², यानी हाउ मेनी नंबर्स ऑफ टर्म, नंबर्स ऑफ टर्म कितना हो गया, नंबर्स ऑफ टर्म हो गया 2। ये हो गया सर पहला, ये हो गया दूसरा, तो कितने टर्म्स हो गए सर हमारे पास, टर्म्स हो गए 2। क्लियर है, कितने टर्म्स हो गए हमारे पास टर्म्स हो गए 2, है ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। चलो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, और इस क्वेश्चन का आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में जाके। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से है, थोड़ा आराम से करेंगे। चलिए टेक योर टाइम, आपको मैं टाइम देता हूँ, चलो योर टाइम स्टार्ट नाउ, है ना। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन algebraic expression 2y³ plus 5y² minus y plus 1। देखो सबके सब बच्चे को जरूर जरूर आंसर करना है। अगर आप आंसर नहीं करते हो पोस्ट में, इसका मतलब मैं क्या मान के चलूंगा कि आप क्लास में अब्सेंट हो, इसलिए आपने आंसर नहीं किया है। इसलिए सारे के सारे बच्चों को जरूर 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 आंसर करना है ना। चलो चलिए डिस्कस किया जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबसे आसान सवाल था सर, सबसे आसान सवाल था ना। चलो क्या लिखा है सर, 2y³ प्लस 5y² माइनस y प्लस 1, है ना।
चलो जहां जहां प्लस वहां से प्लस, माइनस वहां से, तो यहाँ प्लस दिखा ब्रेक कर दी, यहाँ माइनस दिखा सप्लाई कर दी, यहाँ प्लस दिखा मिनट। ध्यान तो हमेशा साइन के साथ लिखते हैं। साइन के साथ लिखने मतलब ये टोटल लिखेंगे, देखो इसको टोटल को लिखेंगे प्लस का 2y क्यूब, कैसे लिखेंगे सर, प्लस का 2y क्यूब। सर ये देखो लिखेंगे प्लस का 5y स्क्वायर, प्लस का 5y स्क्वायर, हमेशा टोटल साइन का लिखना। इसको लिखो सर माइनस का y, ध्यान दो हमने माइनस के साथ लिखा है, ध्यान देना हमने माइनस के साथ लिखा है, हमेशा साइन के साथ लिखते हैं। देखो प्लस का 1, प्लस का 1, यानी हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो बोलेंगे सर 1 2 3 4, कितने टर्म्स हो गए सर, 4 टर्म्स। कहां से ब्रेक करना होता है सर, प्लस माइनस, जहां जहां प्लस माइनस होते हैं वहीं से ब्रेक करना होता है, ठीक है। चलिए तो टोटल कितने टर्म्स हो गए, 4 टर्म्स आर देयर, 4 टर्म्स आर देयर, है ना। चल जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल राइट जल्दी करेंगे क्या, 4 टर्म्स आर देयर, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर देंगे। है ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन है, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर सही करें। इसमें बताना टर्म्स कौन कौन से, बताइए। लास्ट 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट, आराम से नहीं, आराम से नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बहुत नहीं है। आइडेंटिफाई द टर्म्स इन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। टिल नाउ 12 स्टूडेंट गिवन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द पोस्ट सेक्शन। अभी लगभग 5-6 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं किया है पोस्ट सेक्शन में। जल्दी आंसर करेंगे, जल्दी आंसर करेंगे, जल्दीबाजी में नहीं करना आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए लास्ट 5 सेकंड, चलिए 5 4 3 2 1। तो क्या आ गया सर, जेड का क्यूब माइनस का 3z माइनस का 1, है ना। जेड का क्यूब माइनस का 3z माइनस का 1। चलो चलो इसको क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, इसको क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, है ना। देखो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल सा, देखो ये हो गया क्या, जेड का क्यूब, फिर ये हो गया सर माइनस का 3z, सर माइनस का 1 ना। ये हो गया सर जेड का क्यूब, जेड का क्यूब, जेड का क्यूब, जेड का क्यूब में माइनस का 3z, माइनस का 3z है, ये नहीं है, ये नहीं है सर, इसमें -3 और जेड अलग अलग है, यानी सर एक ही ऑप्शन सर जो सही है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्द करेंगे, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। आसान सवाल, एकदम आसान सवाल है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अगला जो है वो है सर लाइक एंड अनलाइक टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। चलो लाइक एंड अनलाइक टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कहने का मतलब क्या है, तो ये पहले हम यहां से समझते हैं, लाइक एंड अनलाइक से मतलब समझते हैं ना। चलो देखो ध्यान से, एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से, है ना। चलो देखो ये हमारे पास एक पेन है ना, ये हमारे पास एक पेन है। अगर मैं इसको थोड़ा सा इसके हटाता हूँ फिर अच्छे से समझाता हूँ। चलो मेरे तरफ ध्यान देना आप, मेरे तरफ ध्यान दो, देखो ये मान लो हमारे पास एक पेन है ना, एक ये दूसरा पेन है,
तो बताओ ये दोनों एक जैसे पेन है, मतलब लाइक पेन है तो आप एल टाइप करो, अनलाइक पेन है तो यू टाइप करो। अगर दोनों एक जैसे पेन है तो आप एल टाइप करो, मतलब लाइक। अगर दोनों अलग अलग है तो यू टाइप करो। दोनों एक जैसे दिख रहे हैं पेन, ये एक पेन है, एक ये पेन है, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, दोनों अलग अलग हैं। मतलब एक तरह से ये भी समझ लो, मान लो एक ये मिठाई है और एक ये मिठाई है, दोनों क्या मिठाई सेम है? नहीं, दोनों मिठाई अलग अलग है। अलग अलग है मतलब कहने का मतलब क्या है, ये अनलाइक है। कहने का मतलब क्या है, अनलाइक है। जैसे कि चलो ये दो मोबाइल दिख रहा है आपको, अच्छा दोनों मोबाइल कवर आपको सेम दिख रहा है, जैसे दोनों मोबाइल सेम दिख रहा है आपको। चलो बताओ क्या ये दोनों मोबाइल सेम है, लाइक है या अनलाइक है? बताइए लाइक है या अनलाइक है? लाइक है तो एल टाइप कीजिए, अनलाइक है तो यू टाइप कीजिए। दोनों सेम है, नहीं है ना? ये बताइए क्या दोनों सेम? सेम है, नहीं है ना? दोनों सेम नहीं है, मतलब ये अनलाइक, मतलब ये अनलाइक है। तो ये मेरा मतलब समझाने का मेन मोटिव क्या है, अगर आपको ये समझ में आ गया कि एक जैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं तो उसे कहते हैं लाइक, और अलग अलग होते हैं तो उसे कहते हैं अनलाइक, है ना? जैसे कि चलो अब मैं आता हूँ क्वेश्चन पे, अब तब आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, लाइक और अनलाइक तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। है ना? ये पेन वाला समझा गया, मोबाइल वाला भी समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। चलो अब ध्यान दो यहाँ पे, अगर मैं बोलूं 1 कार और 2 कार, लाइक है या अनलाइक है? एक जैसे हैं कि अलग अलग? बताइए। लाइक है तो एल और अनलाइक है तो यू। बताइए ध्यान से। मान लो एक कोई कार है, कार ही तो लिखे है, मिठाई तो है, मान लो एक मिठाई या दो मिठाई, दोनों सेम होंगे। मान लो इसी के जैसे बहुत सारे पेन ले ले, तो हम बोलेंगे ना इसी के जैसे बहुत सारे पेन है, मतलब सबके सब क्या एक जैसे हैं। लेकिन अलग, जैसे ये अलग कंपनी का पेन है, ये अलग कंपनी का पेन, दोनों एक ही कंपनी के, एक ही जैसे हो, एक ही मॉडल का हो, तो क्या बोलेंगे? एक जैसे है ना, बोलेंगे लाइक है। जैसे क्या बोलो, ये भी एक कार, ये भी वही कार में के 2 कार, दोनों दोनों सेम है ना? ऐसे सोचो, एक मिठाई है ना, 2 मिठाई। कहने का मतलब क्या है कि जिस कंपनी की मिठाई ये है, उसी कंपनी की मिठाई ये भी है, सेम टू सेम, एक जैसे हैं। तो एक मिठाई 2 मिठाई, मतलब कहने का मतलब दोनों तो सेम मिठाई है, मतलब लाइक टर्म है। अगर आपको ऐसे नहीं समझना, ऐसे समझो। जैसे अगर मैं बोलूं एक पेन एक कार, क्या ये दोनों लाइक है? क्या दोनों लाइक है? अगर लाइक है तो एल, अनलाइक है तो यू। अगर लाइक है तो एल, अनलाइक है तो यू टाइप कीजिए। अनलाइक है, बहुत बढ़िया सर। अनलाइक है क्यों? देखो ये पेन वाला है, ये सर कार वाला है, ये अनलाइक हो गए। सेम टू सेम। अगर मैं बोलूं एक डॉल और दो, आप बोल दो क्या, पिक्चर, 2 पिक्चर, देखिए अनलाइक है या लाइक है? अनलाइक है या लाइक है? अनलाइक। देखो ये डॉल है, ये पिक्चर है, मतलब दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है, क्या है? अनलाइक हो गए, अनलाइक, है ना? नेक्स्ट, अगला देखो, अगर मैं बोलूं 1 एक्स, मतलब एक्स वाला मिठाई है, और हो गया अपना 2 एक्स स्क्वायर। बताइए लाइक है या अनलाइक है? लाइक है या अनलाइक है? लाइक है तो एल टाइप करेंगे, अनलाइक है तो यू टाइप करेंगे। मुझे पता था सारे बच्चे गलत करेंगे। देखो ध्यान से देखो, ये एक्स वाला मिठाई है, एक्स वाला ये चॉकलेट है, एक्स वाला मिठाई है, और सर ये एक्स स्क्वायर वाला मिठाई है। तो क्या दोनों मिठाई एक ही जैसा है? सर नहीं, दोनों मिठाई एक ही जैसा है नहीं। मान लो ये हमारा एग्जांपल ले लो, ये मान लो डेयरी मिल्क है, तो ये हमारा कोई दूसरा ब्रांड का मिल्क है, मतलब दूसरा ब्रांड का मिठाई है, मतलब चॉकलेट है। तो क्या दोनों चॉकलेट सेम है? सर नहीं, यानी ये अनलाइक है। लेकिन सर अगर दोनों चॉकलेट को सेम करना होगा तो क्या करेंगे? कहेंगे सर ये एक मिठाई है डेयरी मिल्क वाला, ये डेयरी मिल्क वाला एक मिठाई है, तो इसी प्रकार का 100 मिठाई ले लो, वो भी कैसा, डेयरी मिल्क वाला। अब बताओ क्या दोनों सेम है? क्या दोनों लाइक हैं? क्या ये दोनों एक ही जैसे हैं? तो बोलेंगे सर हाँ, दोनों डेयरी मिल्क वाले हैं, फर्क कितना है, एक के पास एक है, एक के पास 100 है, बस यही। लेकिन दोनों तो लाइक ही है ना, एक ही जैसे है ना।
ऐसा नहीं, अब आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा। तो इस प्रकार के टर्म को हम बोलते हैं लाइक टर्म। जिससे देखो ये भी एक 1x वाला पद था, एक्स वाला टर्म था, ये भी सर एक्स वाला टर्म था, यानी दोनों के दोनों सेम टर्म वाले हैं, सेम मिठाई वाले हैं, सेम डेयरी मिल्क वाले हैं, क्या बोलेंगे, ये लाइक है। ये क्या है, लाइक टर्म। दीज आर आवर लाइक टर्म्स, दीज आर आवर लाइक टर्म्स। हाँ, जैसे कि एग्जांपल और ले लो, बताइए क्या ये लाइक टर्म है या नहीं। क्या ये लाइक है तो एल टाइप करना है, अनलाइक है तो यू टाइप करना है, लाइक है तो एल टाइप करना है, अनलाइक है तो यू टाइप करना है। बताइए, अगर लाइक है तो एल टाइप करना है, अनलाइक है तो यू टाइप करना है। अब आप समझ गए हो तो आराम से बना लोगे। या सर लाइक है क्यों, क्योंकि सर देखो ये एक्स स्क्वायर वाला डेयरी मिल्क है, तो ये भी देखो एक्स स्क्वायर वाला डेयरी मिल्क है, यानी दोनों सर सेम डेयरी मिल्क है, यानी सर ये लाइक हो गया, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। बताइए, बताइए, अगर ये लाइक है तो एल टाइप कीजिए, अनलाइक है तो यू टाइप कीजिए। अगर ये लाइक है तो एल टाइप कीजिए, अनलाइक है तो आप यू टाइप कीजिए। ठीक है, चलो सर ये लाइक है, देखो सर ये एक्स क्यूब वाला मिठाई है, ये भी एक्स क्यूब वाला मिठाई, यानी ये सर लाइक टर्म है ना। चलो तो वही डिस्कस करते हैं, देखो आगे क्या लिखा है सर, इन टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन द एक्सपोनेंट ऑफ सेम वेरिएबल। वही मान लो एक्स है, एक्स का सेम वेरिएबल का मतलब एक्सपोनेंट जो होना चाहिए सेम होना चाहिए। अगर वेरिएबल एक्स है तो इसका भी क्या होना चाहिए, वेरिएबल सेम होना, मतलब इसका क्या होना चाहिए, एक्सपोनेंट सेम होना चाहिए। जैसे मान लो कि 10x के पावर 3, तो यहाँ पे मान लो 17x के पावर 3। देखो एक्सपोनेंट क्या है, इस वेरिएबल का एक्सपोनेंट क्या है, दोनों सेम है, देखो 3 3, दोनों का एक्सपोनेंट क्या है, सेम। तो ये ध्यान देना हमें जरूरी है कि एक्सपोनेंट ऑफ सेम वेरिएबल, एक्सपोनेंट ऑफ सेम वेरिएबल आर इक्वल, एक्सपोनेंट एंड सेम वेरिएबल आर इक्वल। जैसे कि मैं बोलूं 3x का क्यूब, 4x का क्यूब, 9x का क्यूब, इस इट मीन्स हमारे पास देखो सारे के सारे एक्स क्यूब वाले हैं। सारे सारे किसके वाले हैं, सारे सारे हमारे एक्स क्यूब वाले हैं। सारे सारे किसके वाले हैं, एक्स क्यूब वाले हैं, यानी दीज आर लाइक टर्म्स, दीज आर लाइक टर्म्स, दीज आर लाइक टर्म्स। क्लियर है ना। चलो तो दे आर कॉल्ड लाइक टर्म्स, है ना। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट है, जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट टाइप कर दो। क्लियर है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। चलिए बताइए इस क्वेश्चन बताइए आप लोग, क्या है 2x का स्क्वायर एंड 6x का क्यूब। अगर ये देखो दो चीजें आप टाइप करना है हमेशा, अनलाइक होगा तो यू टाइप करना है, और लाइक होगा तो आपको एल टाइप करना है ना। चलो बताइए, अगर अनलाइक होगा तो आपको यू टाइप करना है, लाइक होगा तो आपको एल टाइप करना है ना। दोनों दोनों अलग मिठाई वाला, देखो ये एक्स स्क्वायर वाला मिठाई है, ये एक्स का क्यूब वाला मिठाई है, यानी दोनों अलग मिठाई है ना। आप देखो आपको हमेशा याद रहेगा दोनों अलग अलग डेयरी मिल्क है, यानी सर ये अनलाइक है। हाँ डेयरी मिल्क से आप याद रखना हमेशा, है ना। चलो अनलाइक है टर्म। नेक्स्ट बताइए, ये बताइए, ये अच्छा सवाल है, बताइए, ये अगर लाइक होगा तो एल टाइप करना है, अनलाइक होगा तो यू टाइप करना है। लाइक होगा तो एल टाइप करना है, अनलाइक होगा तो यू टाइप करना है। बताइए क्या है, क्या है, क्या है, अनलाइक या लाइक, अनलाइक या लाइक। ध्यान से, इसी में मैं जानता हूं, ध्यान से आप देखो, इसको ध्यान से देखो सर, ये पहला वाला जो है ना वो एक्स स्क्वायर वाई वाला मिठाई है, मतलब जहां पे एक्स दो है और वाई एक बार है ना। और दूसरा वाला जो है सर एक्स वाई स्क्वायर वाला मिठाई है, जहां पे एक्स एक बार है और वाई दो बार है, यानी दोनों मिठाई अलग अलग है, दोनों चॉकलेट अलग अलग है, दोनों डेयरी मिल्क अलग अलग है, एक जैसा नहीं है। देखो ये एक्स स्क्वायर मतलब एक्स दो बार है, वाई एक बार, एक्स एक बार है, वाई दो बार, यानी इसका मतलब सर ये दोनों डिफरेंट है।
यानी सर ये अनलाइक टर्म है। आया समझ में? यही समझना था, यही समझना था। आया समझ में? या दिस इज, these are unlike terms, these are unlike terms। आई होप इट इज क्लियर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जरूर आप लोगों को थोड़ा सा मतलब हो सकता है। चलो यहाँ तक क्लियर है। अब हमें देखो यहाँ बताना है, सिंपल बताना है कि इन जो हमारे पास ऊपर लिखा गया है ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है लाइक टर्म्स। देखो तो कभी भी अगर आपको लाइक टर्म्स या अनलाइक टर्म्स फाइंड करना होता है या आइडेंटिफाई करना होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो, उसको पहले अलग अलग स्प्लिट करो, टर्म अलग अलग बांट लो कि कौन कौन से इसमें टर्म है। जैसे कि हमने टर्म सीख लिया कैसे बांटते हैं, जैसे हमने टर्म सीख लिया ना कैसे बांटते हैं। देखो जहां जहां प्लस माइनस वहां से बांटेंगे, माइनस से बांट दो, यहाँ पे प्लस से बांट दो, यहाँ पे प्लस से बांट दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स का क्यूब, एक्स ये हो जाएगा माइनस का 2xy, ये हो जाएगा सर प्लस का 5x3, ये हो जाएगा सर प्लस का 9yx, है ना। बताइए लाइक टर्म हमें देखना है, मतलब एक जैसे मिठाई को ढूंढना है, एक जैसे चॉकलेट को ढूंढना है। तो देखो सर ये x3 वाला मिठाई, x3 वाला डेयरी मिल्क है, तो ये सर देखो ये भी x3 वाला डेयरी मिल्क है, यानी ये हो जाएगा हमारे पास x3 प्लस 5x3, ये दोनों एक जैसे मिठाई हो गए। दूसरा सर ये देखो एक्स वाई वाला मिठाई है, सर ये भी देखो एक्स वाई वाला मिठाई है, यानी ये दोनों एक्सेस हो गए, माइनस का 2xy प्लस का 9yx। ऐसा समझ में? तो ये दोनों एक जैसे मिठाई हो गए, तो ये हो गया देखो हमारे पास लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स। आई होप इट इज क्लियर, एकदम अच्छी समझ में आ गया आपको, है ना। आई होप इट इज क्लियर, एकदम अच्छी समझ में आ गया हुआ। क्या लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स क्लियर है यहाँ तक, है ना। चलो अगर आपको ये क्लियर है तो आपके स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन है, चलो आप बनाओ एक एक करके। पहला देखो तीन पेयर बनाते हैं, तीन पेयर बनाते हैं आप लोग। पहला मतलब आप लोग खुद से आइडेंटिफाई करके बताओ कौन कौन सा लाइक टर्म है, चैट में बताना आपको, चैट बॉक्स में। एक्स वाई है और वो, हाँ तो ये सीख लो, रोशन लाल नाम से, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। या एक बच्चे क्वेश्चन है कि सर एक्स वाई है और सर ये वाई एक्स से अलग अलग मिठाई है। चलो ध्यान से समझो इसको, ऐसे 2 into 3 लिखिए या 3 into 2 लिखे, 2 into 3 इज 6, 3 into 2 इज ऑल्सो 6। क्या बताइए अब बताइए कंपेयर करके क्या दोनों से मिठाई हुआ? 2 into 3 लिखे या 3 into 2 लिखे, तो 2 3 6, ये भी 2 3 6, दोनों तो सेम मिठाई है। आप एक्स एक बार लो, वाई एक बार लो, वाई एक बार लो, एक्स एक बार लो, बात तो बराबर है, दोनों सेम मिठाई है, दोनों सेम मिठाई है। आई होप इट इज क्लियर। चलो ग्रेट। अब बताओ अगर आपको ये समझ में आता है, अब इस क्वेश्चन को आसानी से समझ लोगे, है ना। चलो बहुत बढ़िया, मतलब बहुत बच्चे बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है सर, सिंपल सा है सर। पहले इसको ब्रेक कर लो, पहले ब्रेक कर लो सर, ये यहाँ से ब्रेक कर लिए, सर यहाँ से ब्रेक करेंगे, 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 यहाँ से ब्रेक करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा देखो सिंपल सा, ये हो गया सर पहला 2a का क्यूब माइनस 3a² भी माइनस का b², ये गया प्लस का 2ba² माइनस का 5a माइनस का 2b² प्लस का ab² प्लस का a का क्यूब, है ना। लाइक टर्म देख लेते हैं, देखो ये हो गया a का क्यूब मतलब 2a³ हो गया। अब देखो इसमें और एक क्यूब कोई है क्या? हाँ सर ये देखो एक क्यूब है, ये हो गया सर प्लस का a³ हो गया, है ना, पहला ही हो गया। चलो अब दूसरा, सर a² भी मतलब a दो बार b एक बार, a² भी देखो सर, ये भी देखो a² भी है क्या, ये a² भी नहीं सर, a एक बार है लेकिन b दो बार, ये दोनों लाइक टर्म हुए। माइनस का 3a² भी, और यहाँ से सर हो गया प्लस का 2ba², मतलब बात बराबर, देखो a दो बार b एक बार, b एक बार a दो बार, बात बराबर है। चलो अब आते हैं आगे b² पे, सर ये देखो माइनस का b², और देखो आगे का क्या, हाँ देखो यहाँ पे देखो माइनस का 2b², दोनों सेम है सर। और कोई है क्या सर, और कोई है क्या, चेक कर लेते सर। देखो ये माइनस का 5 है, ये है सर प्लस, कोई लाइक टर्म है सर? नहीं, यानी यही 3 आर लाइक टर्म्स, दीज
3 आवर्स द लाइक टर्म्स, है ना। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करेंगे, जल्दी करेंगे। या जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करेंगे, जल्दी। हाँ जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वाई टाइप करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, आपको बताना है इसमें से आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स इन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से हमें लाइक टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है, वी हैव टू आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स, है ना। चलो लाइक टर्म आइडेंटिफाई करना है, लाइक टर्म आइडेंटिफाई करना है, या ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सिंपल है सर, क्या है सर, अलग अलग काट देते हैं। चलिए यहाँ माइनस है ना, यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस है, अलग अलग काट, तो सर यहाँ से आ गया वाई का क्यूब माइनस का 5y माइनस का 7y प्लस का 3, है ना। दीज आर द टर्म्स, ये टर्म्स है। अभी इन टर्म्स में देखते हैं सर कौन एक जैसे हैं। सर ये y के क्यूब और कोई y के क्यूब है नहीं, सर ये y वाला है। सर ये देखो माइनस का 5y माइनस का 7y, देखो सर ये दोनों एक जैसे हैं, मतलब ये लाइक टर्म है। यानी माइनस का 5 खोजो, सर ये तो y क्यूब वाला हटा दो, जिसमें y क्यूब ये गलत हो गया। सर ये 5y से बना, लेकिन सर माइनस वाला चाहिए, कौन सा ऑप्शन आ गया सर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बुक में आप डबल वाई टाइप कर दो, क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन और है आपके स्क्रीन पे, चलो इस क्वेश्चन का भी आंसर करो, और क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन ये भी। चलो आंसर करो इसका, ऐसे आंसर करो, मैं ऐसे उल्टी गिनती स्टार्ट कर दूंगा। इसमें अनलाइक टर्म पहचानना, इसमें अनलाइक टर्म पहचानना है, अनलाइक। ध्यान दो बाबू, जल्दीबाजी करो गलत हो जाएगा। अनलाइक, 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 हमें अनलाइक बतानी है। इज इट ओके? सबसे आसान क्वेश्चन। अच्छा हमें देखो तो हमें गलतियां ढूंढने सबसे पहले आता है, तो अनलाइक ढूंढने में सबसे पहले आना चाहिए, है ना। अनलाइक ढूंढने में सब मतलब अलग अलग मिठाई ढूंढ लो, सिंपल, हमें अलग अलग मिठाई ढूंढना है ना। चलो लास्ट 5 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। चलिए 5 4 3 2 1, है ना।
देखो सर सबसे आसान था, पहले देखो बिना इसको ढूंढे आप बता सकते हो। अलग अलग मिठाई तो ढूंढना, देखो ये जेड वाला मिठाई, जेड वाला डेयरी मिल्क, यानी सर ये लाइक है, सिंपल। बिना क्वेश्चन देखो, देखो ये भी जेड वाला मिठाई, जेड वाला मिठाई, मतलब जेड वाला डेयरी मिल्क, जेड वाला डेयरी मिल्क, यानी ये सर ये भी लाइक है। चलिए देखो ये भी जेड वाला लाइक, जेड वाला डेयरी मिल्क, ये भी जेड वाला डेयरी मिल्क, यानी ये भी लाइक है। चलिए देखो जेड क्यूब का है, ये जेड का है, ये अनलाइक है सर, अलग अलग डेयरी मिल्क है ना, तो ये हो गया आंसर, क्योंकि हमें अनलाइक चाहिए। सिंपल सर, सबसे आसान सवाल था, सबसे आसान सवाल था, है ना। चलो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टैप करो, है ना। चलिए तो आज की क्लास हम यहीं तक डिस्कस करेंगे, अगर यहां तक कुछ भी डाउट है तो आप चैट बॉक्स में जो है एन टाइप करो अपना डाउट पूछ लो, अगर आपको डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। चलिए ओके, चलिए बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।